नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है इसमें मगध साम्राज्य के उत्थान और मौर्य काल से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं बिहार स्पेशल के लिए, वो सारे ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखूंगा, जहां से आयोग बार बार क्वेश्चन पूछता है और वहीं से आप बार बार क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन आज और इस वक्त जैसे ही आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, यहां के बाद अगर आयोग कोई भी क्वेश्चन फेंकेगा तो आप उस पर गिर नहीं सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक बेहतरीन तरीके से पेन और पेपर लेके बैठ के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका कितना नंबर आता है। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर आप किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी संस्था श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात, सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग तैयारी करवाते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे का नंबर जो डिस्प्ले हो रहा 9334710148 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त प्रीलिम्स की 3 क्लासें चल रही है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में। एक क्लास जो चल रही है वो फाउंडेशन की, जो कंप्लीट हो गई। दूसरी क्लास जो फाउंडेशन का नेक्स्ट बैच जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9015148776 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी वक्त। इसके साथ साथ में बीपीएससी का महासंग्राम टेस्ट सीरीज जो चल रहा है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे कम फीस पूरे पटना में और सबसे बेहतरीन वैसे ही एग्जाम लेता हूं जैसे बीपीएससी लेता है, एग्जैक्ट 12 से 2 और हर संडे एग्जाम में लेता हूं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे का नंबर जो है इसी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को जो है हम लोग शुरू करते हैं। क्लियर है ना? चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, क्वेश्चन और आंसर भी इसी में दिखाते चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है पकड़िए, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को, कन्नौज को, वज्जी को या फिर विदेह को? बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मगध को जो है भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का जो है श्रेय माना जाता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रज, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा वैशाली, चौथा गया। बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर की पहाड़ी से घिरी हुई थी तो गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। मगध की जो आरंभिक राजधानी थी वो कहां थी? तो गिरिब्रज ही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता? महाभारत और पुराण के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या फिर हर्यक वंश? आपको जवाब देना होगा। ऑप्शन आपके सामने। अब ऑप्शन मैं नहीं बोलने वाला हूं, डायरेक्ट आपको आंसर ही बोलना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बृहद्रथ वंश था, जो कि मगध के अनुसार से जो अगर देखा जाए तो महाभारत और पुराण के अनुसार से मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। अब थोड़ा सा चर्चा, चलिए थोड़ा सा चर्चा। बृहद्रथ राजवंश जो है जरासंध के पिता थे, बृहद्रथ से आरंभ से ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मगध जनपद का संस्थापक था। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बृहद्रथ और जरासंध। चलिए नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसका सही आंसर होगा बिंबिसार जो है वो मगध साम्राज्य का जो है जो वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को ही माना जाता है, क्योंकि बिंबिसार को ही सैनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा गया है। बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध का मित्र भी था। क्लियर है ना? चलिए 5 के बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ध्यान रखिएगा, यह मैं कई बार बता भी चुका हूं। बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हर्यक वंश के थे और डिटेल से ऊपर मैंने बता ही चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष
प्रारंभ हुआ था? तो 7 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार के शासन काल में ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? इसका सही आंसर होगा कौशल देवी से भी किया था, मैंने बताया था चेलना से भी किया था, खेमा से भी किया, उपयुक्त में से सभी। इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि मैंने बताया मगध साम्राज्य में और प्राचीन में जितने भी शासक हुए उनमें सबसे पहले शासक बिंबिसार था, जिसने शादी के बंधन से यानी कि विवाह पद्धति से जो है अपने क्षेत्र का विस्तार किया। तो ध्यान रखिएगा, कौशल देवी से, चेलना से भी, खेमा से, उपयुक्त में से सभी। आइए एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। जो बिंबिसार का वैवाहिक संबंध था अपनी से सुदृढ़ थी। कौशल देवी जो कि कौशल की थी, खेमा जो पंजाब तथा चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी भी थी। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब वज्जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि वज्जी की राजधानी कहां, तो क्या बताइएगा? फिर आप इधर उधर गूगल सर्च कीजिएगा और तब बताइएगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, समझ लीजिए। वज्जी, हरभजन सिंह को वज्जी वज्जी भी कहा जाता था, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब वज्जी है, इसकी शादी जो हुई है कहां हुई है? बिहार में हुई है। सोच लीजिए ना, मिथिला में इसकी शादी हुई है, जहां सीता जी का जन्म स्थान था वहीं पे वज्जी की शादी हुई है, मिथिला। और मिथिला में इनकी शादी हुई और शादी का साली यानी साली जो थी वो कहां से थी? वैशाली की थी। और इस दोनों के बीच में क्या कर दिए? विदेह कर दिए। तो तीनों राजधानी याद हो गया। कौन कौन? मिथिला, विदेह और वैशाली। कभी नहीं भूल पाइएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 9th नंबर। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंग को जीता था। और अंग की अगर राजधानी पूछा जाए कहां थी, क्योंकि यह भी बिहार में था, तो हमने बताया था अंग जो किसका सुंदर होगा? तो चंपा का सुंदर होगा। और मैंने बताया था कि चंपा यानी कि आज के डेट में सबसे ज्यादा बिहार की कहां की लड़कियां खूबसूरत होती है? तो हमने बताया था कि भागलपुर की लड़कियां जो होती है वो बहुत खूबसूरत होती है। यानी कि अंग का क्षेत्र जो था वो भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र था। बताइए कभी गलती होगा? कितना रटिएगा, रटते रटते दिमाग खराब हो जाएगा और डाटा जब भी निकलेगा तो कंफ्यूजन के साथ निकलेगा। तो ऐसे कंडीशन में इस तरीके से याद रखिए। चलिए 9 के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो था वो बिंबिसार का क्या था? पुत्र था। ध्यान रखिएगा, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। और इसका टाइमिंग जो था 493 से 461 ईसा पूर्व था। और अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठा था। क्लियर? चलिए आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजातशत्रु। क्लियर हो रहा है ना? अगर इस सीरीज को आप पूरा देख लिए ना तो यहां से क्वेश्चन फेंका जाएगा, आपकी तो कम से कम गलती नहीं होगी। लेकिन पकड़िएगा मेरी बात को, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी बात को पकड़ना है ना? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु, जो कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला जो था वो अजातशत्रु, जिसका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता है, अजातशत्रु लिच्छवियों को। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13वां नंबर, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी अम्रपाली जो थी वो कहां की थी? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली की थी। वैशाली जो साली होगी वही नाचेगी। अम्रपाली भी जो थी वो नाचती थी। बताइए कब कभी भूल पाइएगा? अम्रपाली कौन थी? नाचने वाली थी, नाचती थी, नर्तकी थी। और नाचेगी कौन? तो वैश्य जो आपकी साली होगी, और जो साली होगी वो वैशाली से होगी, तो वैशाली की थी। क्या कभी भूल पाइएगा? चलिए 13 नंबर के बाद 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है? अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुशल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर होगा लिच्छवी। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा क्या? लिच्छवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 के बाद 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा, 42वां में भी पूछा हुआ और कई बार रिपीट भी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस शासक ने किया? तो इसका सही आंसर होगा अजात शत्रु। क्लियर है कि नहीं? इसका सही आंसर अजात शत्रु नहीं होगा बल्कि उदयनी होगा। याद रखिएगा 16 का सही आंसर जो होगा उदयनी होगा, क्योंकि अजात शत्रु के बाद उदयनी जो था वो मगध की गद्दी पे बैठा था और इसने उदय भद्र भी अजात शत्रु उदयनी को कहा गया था और इसने ही सबसे पहले राजधानी राजगिरी या गिरिवर्ष से उठा के पाटलिपुत्र किया था। तो उदयनी कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मगध की राजधानी। जब इसने राजधानी को उठा के कहां से, राजगिरी से कहां कर दिया गया, पाटलिपुत्र कर दिया, तो मगध की राजधानी सबसे पहले पाटलिपुत्र जो बनाया उदयनी ने ही बनाया था। है ना क्लियर? चलिए 17वां नंबर के बाद 18वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाग दशक। अंतिम शासक जो था हर्यक वंश का वो नाग दशक था। क्लियर है ना? चलिए 18 बाद 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पकड़ते हैं। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के उपरांत जो है मगध पर जो है शिशुनाग वंश की स्थापना किया गया और शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो शिशुनाग ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वां के बाद 20वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते ना, ताकि आपको उस समय से ध्यान नहीं दिए। चलिए अब मजा आएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज यानी कि राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग जो था वो गिरिव्रज राजगिर के अतिरिक्त जो है वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था। कौन? तो शिशुनाग। याद रखिएगा जो शिशु होगा वो 1 गिलास नहीं 2 गिलास पीता दूध। याद रखिएगा, यानी 2 राजधानी जो है वो शिशुनाग में। याद रखिएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रह गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालाशोक। कालाशोक ने पुनः उदयनी के बाद कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी जो है वो कहां रह गई? पाटलिपुत्र ही रह गई। उदयनी के बाद फिर से बदला था लेकिन कालाशोक के बाद फिर पर भी बदल नहीं पाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कालाशोक को काक वर्ण भी कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय, तो इसका सही आंसर होगा द्वितीय जो था वो कालाशोक के शासन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, कालाशोक के शासन में हुआ था द्वितीय। और कब हुआ था ये भी मैं बता दूं, 383 ईसा पूर्व हुआ था। और कहां हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, तो इसका सही आंसर होगा क्या बताइएगा? कहां हुआ था? अभी जस्ट तो बता दिया हूं, 22वां में तो बता दिया हूं, वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है? द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा साबक मीर। साबक मीर ने द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट है 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या है? नंद वंश के संस्थापक थे, तो इसका तो जरूरत ही नहीं बताने के। ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। यानी कि आपने स्टार्टिंग में देखा हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश
और शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश की टाइमिंग आ गया। तो नंद वंश का संस्थापक जो होगा महापद्म नंद होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब ऑप्शन नंबर ए, झा और सिरमाली की अगर पुस्तक में देखिएगा तो प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक जो है महानंदनी बताया गया है झा और सिरमाली में, जबकि सच बात यही है कि नंद वंश का संस्थापक जो है महापद्म नंद ही है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर, मगध के किस शासक को कली का अंश या परशुराम के अवतार या क्षत्रिय का नाशक या सर्व छत्रातक या एक छत्र या फिर एक राठ कहा गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महापद्म नंद को कहा गया जिसने नंदवंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 27वां नंबर क्वेश्चन। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नंद वंश के अंतिम शासक कौन था? तो 27वां में अंतिम शासक कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा घनानंद। और यही घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना करता है, जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूं और क्लास में भी। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। अब क्या है 28वां नंबर क्वेश्चन, इसको पकड़िए। प्रथम बौद्ध संगति, ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ किसके शासन काल में हुआ था? प्रथम जो हुआ था वह आजाद शत्रु के टाइम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, कहां पे हुआ था? तो राजगिरी में सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 28 का सही आंसर जो होगा वो होगा आजाद शत्रु, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28वां के बाद 29वां नंबर क्वेश्चन। 29वां नंबर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहां हुआ था? कहां में भी आपको मैंने बता दिया था, राजगिरी में हुआ था। है ना क्लियर? दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं सारे के सारे ऑथेंटिक हैं, कहीं गलत होने की कोई संभावना नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को देखिए, बुक में तो बहुत कुछ लिखा रहता है लेकिन टेस्ट नहीं रखता। अगर आप जुड़े हुए हैं तो एक एक बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए, आपका सक्सेस आपको पकड़ लेगा। और अगर मेरी बात को नहीं पकड़ने की कोशिश कीजिएगा तो आपका सक्सेस आपको छोड़ के चला जाएगा। अब सोचना आपको है कि आपका सक्सेस आपको पकड़े या फिर आपको छोड़ के चला जाए। जिस चीज को आज सोचिएगा वही आपका कल होने वाला है। और ये बातें कह के आपको लगता होगा सुजीत सर क्या आपको डराते हो? नहीं, डराता नहीं हूं, सच्चाई बताता हूं। अगर आपको मानना तो मानो, नहीं माना तो ऐसे भी 2-3 साल तो गुजर चुके हैं, 1-2 साल और रुक जाने दो, फिर आप भी पंचवर्षीय योजना में शामिल हो जाना, या फिर सक्सेस होके सिस्टम के अंदर जाके डीजे बजाना है। दोनों आप ही को चूज करना है कि किराए के घर में जिंदगी गुजार देना है या फिर सिस्टम के अंदर जाके अपना जलवा बिखेरना है। जो आज सोचोगे वही आपका कल होने वाला है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 29वां नंबर। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा महाकश्यप। महाकश्यप जो था प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किया था। स्थल राजगिरी था, शासक अजात शत्रु था और समय जो था 483 ईसा पूर्व था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता? मगध साम्राज्य में कलिंग के विलय सर्वप्रथम किया था। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, महापद्मनंद ने। याद रखिएगा, डी, महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। और आगे चल के जो है अशोक कलिंग विजय के बाद पूरी तरीके से अपने आप को जो है धम्म नीति घोषित कर लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद के टाइम में। घनानंद सिकंदर का जो आगमन हुआ था उस समय मगध का शासक जो था वो कौन था? तो घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? कौन राजा था जिसने पाटलिपुत्र को बसाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कई बार बताया हूं, उदयनी ने पाटलिपुत्र को बसाया था, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट
34वां नंबर क्वेश्चन क्या है? मगध के शासक अजात शत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों से सुसज्जित किया था, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर के रूप में विख्यात हुआ था? इसका सही आंसर होगा वैशाली के वज्जियों के। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, वैशाली के वज्जियों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां समाप्त होता है और यहां से मौर्य साम्राज्य शुरू हो जाता है। तो दोस्तों एक तो पहले वक्त भी बहुत हो चुका है, करीब करीब 20 मिनट हो चुका है। ज्यादा अगर करेंगे तो फिर आपको जो है सुनने में दिक्कत होगा, तो बेहतर है कि मौर्य साम्राज्य को मॉर्निंग के टाइम में ले आते हैं। अभी पूरे तरीके से इसको देख लीजिए, मॉर्निंग के टाइम में मौर्य साम्राज्य भी और आगे जितनी बची हुई है, इसके पांडे सर की बुक भी लेके आ रहा हूं, इसके साथ साथ में जो है करेंट अफेयर भी ला रहा हूं। परीक्षा मंथन की सीरीज नई आ गई है, उसको भी लेके आऊंगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मंडे के बाद कंटिन्यू आपके साथ जुड़ा रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर हो सके आपको लगता है कि हम मेहनत करते हैं और डिजर्व करते हैं तो प्लीज 1-2 ग्रुप में ज्वाइन जरूर कर लिए होंगे, चाहे जितने भी ग्रुप में रहे, प्लीज वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, नमस्कार।